Hello everyone. Now we will discuss some problems on rap test. Okay. So अब हम rap test पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. Show that the series 1 upon x plus factorial 2 upon x into x plus 1 plus factorial 3 upon x into x plus 1 into x plus 2 and so on is convergent if x is greater than 2 and divergent if x is less than 2. ओके. तो देखिए ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. शो दैट द सीरीज, एक सीरीज आपको गिवन है ये 1 अपॉन एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये आपको एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है या इसमें हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 लें तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है. और अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है मतलब x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है. ठीक है. तो देखिए इसे हमें प्रूफ करना है. तो देखिए सबसे पहले हम जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को बोल सकते हैं यू एन. ठीक है. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस प्रॉब्लम को. तो जो सीरीज आपको गिवन है उस सीरीज को आप यूएन बोल सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज आप यूएन ले रहे हैं. तो यूएन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन. तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसे आपने यूएन बोला. अब आपको इस सीरीज की nth टर्म को फाइंड करना है. इट मींस आपको यूएन को फाइंड करना है. देखिए वो कैसे करेंगे. अगर सीरीज को आप देखते हैं तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं इसे. तो फिर फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. तो अगर इस सीरीज को हम देखें तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में फैक्टोरियल 1 है, सेकेंड टर्म में फैक्टोरियल 2 है, थर्ड टर्म में फैक्टोरियल 3 है. तो इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि इसकी nth टर्म में न्यूमरेटर में जो होगा वो फैक्टोरियल n होगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, सीरीज की जो जो सेकंड टर्म है उसमें 2 फैक्टर हैं, सीरीज की जो थर्ड टर्म है उसमें 3 फैक्टर्स हैं. तो देखिए फर्स्ट फैक्टर है ये. तो nth टर्म में कितने फैक्टर होंगे, n फैक्टर होंगे. तो देखिए हम लिख सकते हैं इसे x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 and so on up to x plus n minus 1. ठीक है. अब हमने ये यहाँ पर x plus n minus 1 क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर सेकंड टर्म है तो यहाँ उससे x plus 1 आया है, मतलब जो टर्म है नंबर ऑफ टर्म से एक कम आया है. जैसे यहाँ पर है x plus 2 तक गया है थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में x plus 2 तक गया है यहाँ पर. यहाँ जो 2 है वो इस टर्म का नंबर क्या है 3, उससे एक लेस देन. तो इसी तरह से nth टर्म में कहाँ तक जाएगा, जो टर्म है n है nth टर्म, तो उससे एक कम क्या होगा n माइनस 1. सो x प्लस n माइनस 1 तक जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप un फाइंड कर सकते हैं. और अब un के बाद आपको क्या फाइंड करना होता है, un प्लस 1, मतलब उससे नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी होती है. तो इस सीरीज में आप n को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, n प्लस 1 से, जो un है. तो देखिए यहाँ पर ये मिल जाएगा un प्लस 1 फैक्टोरियल तक जाएगी ये टर्म अपॉन, इसमें कितने फैक्टर आएंगे अपॉन में, इसमें भी आपके कितने फैक्टर आएंगे. अगर थर्ड टर्म है तो कितने फैक्टर आए थे आपके, 2 फैक्टर आए थे, 3 फैक्टर आए थे. सेकंड टर्म में तो 2 फैक्टर आए थे, एन टर्म थी तो n फैक्टर आए थे. तो इसमें n प्लस 1 टर्म है तो n प्लस 1 फैक्टर आएंगे. देखिए वो क्या होंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन. ये x प्लस n माइनस 1 एक तो ये हो गया,
और एक इससे नेक्स्ट फैक्टर आएगा x प्लस एन। ठीक है, सो ये टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, n फैक्टर्स हो जाएंगे अपन में से। ठीक है, तो देखिए दोनों टर्म्स आप फाइंड कर चुके हैं, un और un प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये तो पता नहीं है कि आपको यहाँ पर रैप टेस्ट यूज करना है, तो पहले तो आप डीएलएम्बर टेस्ट का यूज करेंगे। अगर डीएलएम्बर टेस्ट फेल होता है देन ही आपको रैप टेस्ट यूज करना होता है। तो पहले हम डीएलएम्बर टेस्ट की बात करेंगे। तो डीएलएम्बर टेस्ट के लिए इन दोनों टर्म्स का आप क्या फाइंड करते हैं, रेशो फाइंड करते हैं, एंड उस पर लिमिट क्या यूज करते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो देख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो un अपॉन un प्लस 1। तो un और un प्लस 1 की वैल्यू आपके सामने है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो un की वैल्यू है फैक्टोरियल n अपॉन x, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड सोन x प्लस n माइनस 1। ये un की वैल्यू है। यहाँ लिमिट भी होगा n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये un की वैल्यू, अब un प्लस 1 की जब वैल्यू से इससे डिवाइड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 एंड सो x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये अपॉन में रहेगा। अब देख लेते हैं, ये जो n फैक्टर है आपकी, ये x प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 एंड x प्लस n, एक्स प्लस n माइनस 1 तक, ये सारे फैक्टर यहाँ तक कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या बचेगा इसमें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू देख लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ये फैक्टोरियल n है आपका, फैक्टोरियल n, और यहाँ पर बचा है आपका x प्लस n, और ये है आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x प्लस n अपॉन n प्लस 1। अब अगर डायरेक्ट आप n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहले इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से n कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n के प्लेस पर 1 प्लस एक्स अपॉन n, और डिनोमिनेटर में n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। n से n कैंसिल हो सकता है, ठीक है, एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, इसकी वैल्यू जब n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0, बिकॉज 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, एंड ये मिल जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 अपॉन 1 मिलेगा जो कि होता है 1। अब देखिए डीएलएम्बर टेस्ट कैसे चेक करते हैं, आपकी इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये इस लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो जो गिवन सीरीज होती है un वो कन्वर्जेंट हो जाती है, और अगर इस लिमिट की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो जो सीरीज un होती है वो डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, तो जब इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 1 मिलती है आपको, तो जो आपका टेस्ट होता है, डीएलएम्बर टेस्ट होता है, वो फेल हो जाता है। बिकॉज वो कब वर्क करेगा, जब इस लिमिट की वैल्यू या तो लेस देन 1 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर डीएलएम्बर टेस्ट जो है आपका वो फेल हो जा रहा है। सो आप लिख सकते हैं फेल क्यों हो जा रहा है, बिकॉज इस लिमिट की वैल्यू 1 है, तो आप लिख सकते हैं डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट फेल्स, ये फेल हो गया है यहाँ पर। ठीक है, जब जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है देन आप यूज करते हैं रैप टेस्ट। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग रैप टेस्ट, रैप टेस्ट। देखिए रैप टेस्ट में आप क्या करते हैं, एक आपको लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस लिमिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट n एज इट इज रहेगा, un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू
आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब तक आपने लिमिट पुट नहीं की है, तो ये थी। या फिर आपका ये तरीका है कि आप यहाँ पर un की वैल्यू लिख लें, un+1 की यहाँ पर रख दें, तब भी ये सोल्व करके un/un+1 कितना आएगा, x+n अपॉन n+1 -1। ठीक है, अब इस लिमिट को आपको सोल्व करना है। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड un अपॉन un+1 -1, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ये एलसीएम हो जाएगा इसका n+1। सो x+n, ये n+1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा -n-1। ठीक है, सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर बचेगा n इंटू x-1 और अपॉन में डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1+1/n। इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो जब इस n से n कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड un अपॉन un+1 -1 इक्वल टू मिलेगा, आप लिमिट के प्लेस पे n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हो जाएगा x-1 अपॉन 1+1 इनफाइनाइट मतलब 0, सो 1+0 इज 1, तो ये मिलेगा आपका x-1। अब देखिए रैप टेस्ट में आप इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और अगर इस लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज जो होती है un वो कन्वर्जेंट हो जाती है, और लेस देन 1 होती है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। और अगर उसकी लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट 1 के इक्वल आती है तो सीरीज जो होती है वो आपकी जो टेस्ट होता है रैप टेस्ट वो फेल हो जाता है। तो देखिए हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की ही कंडीशन को प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय रैप टेस्ट, ये जो लिमिट रैप टेस्ट में ये जो लिमिट की वैल्यू है x-1, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सो बाय रैप टेस्ट द सीरीज un is convergent if x-1 is greater than 1। ठीक है, दैट इज आप इस 1 को लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं इस साइड से, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1+1 मतलब 2। ठीक है, सो अगर सीरीज x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये हो चुका है। अब हमें डाइवर्जेंट देखना है सीरीज कब होगी। ठीक है, सो अगर ये लिमिट जो मिली है आपको, इस लिमिट की वैल्यू अगर क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो सीरीज un कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। सो सीरीज un इज डाइवर्जेंट इफ x-1 इज लेस देन 1, दैट इज आप इस x1 को इस साइड पुट कर दें, शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 1+1 मतलब 2। सो अगर x की वैल्यू 2 से लेस देन है तो डाइवर्जेंट, और 2 से ग्रेटर देन है तो सीरीज कैसी होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, देखिए हमने रैप टेस्ट का यूज करके ये प्रूफ किया कि जो सीरीज गिवन सीरीज है हमारी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे कन्वर्जेंट है और लेस देन 2 पे डाइवर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें यही प्रूफ करना था कि ग्रेटर देन 2 पर कन्वर्जेंट और लेस देन 2 पर डाइवर्जेंट। ठीक है, सो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम जो है वो अब सोल्व हो चुकी। ठीक है, सो देखिए ये रैप टेस्ट पे हमने एक प्रॉब्लम ली थी। ठीक है, अब हम रैप टेस्ट की एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक न्यू प्रॉब्लम ले रहे हैं रैप टेस्ट पे। देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं रैप टेस्ट की। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है उसे चेक करना है हमें कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, और देखिए सीरीज क्या है, 1+x/2 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 × 4 x²
प्लस 1 into 3 into 5 अपॉन 2 into 4 into 6 x³ एंड सो अप टू इनफाइनाइट। एंड आपको एक गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स x जो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये हमें यूएन फाइंड करना होता है सीरीज की टर्म को, लेकिन यहाँ पर हम वन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वन को अगर हम लेते हैं सीरीज में तो सिमेट्री से हमें यूएन नहीं मिल पाएगा। सो अगर हम वन को इग्नोर कर दें, किसी एक टर्म को हम फाइनाइट टर्म्स को किसी इनफाइनाइट सीरीज से में से मतलब रिमूव कर दें या ऐड कर दें, तो सीरीज का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हम इस वन को जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म। तो आप इस फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके इसे, ये जो सीरीज बचती है इस सीरीज को आप क्या बोल सकते हैं, यूएन। इसे यूएन ले लेंगे, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगी। सो x/2 प्लस 1 into 3 अपॉन 2 into 4 x² प्लस 1 into 3 into 5 x³ अपॉन 2 into 4 into 6 एंड सो ऑन। अब देखिए इस सीरीज की आपको nth टर्म फाइंड करनी है, मीन्स यूएन फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 है, सेकंड टर्म में x की 2 है, थर्ड टर्म में x की 3 है, तो ऐसी nth टर्म में x की दी पावर n होगा। और देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 ले सकते हो आप, एक ओड नंबर है, सेकंड टर्म में 2 ओड नंबर है, 1 एंड 3, थर्ड टर्म में है 1 3 5 3 ओड नंबर। तो ऐसी nth टर्म में n ओड नंबर आएंगे आपके, और वो क्या होंगे 1 into 3 into 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 2n - 1 तक होगा ये, अपॉन 2 into 4 into 6 अप टू 2n। ये नीचे इवन नंबर आएंगे, तो ये x⁴ n हो जाएगा। तो ये होगा इस सीरीज की जनरल टर्म, nth टर्म होगी। अगर n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीरीज की, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आपको un के बाद फाइंड करना होता है इससे नेक्स्ट टर्म un+1 टर्म। सो इसमें आप n को रिप्लेस कर सकते हैं n+1 से। देखिए इसमें क्या होगा 1 into 3 into 5 एंड सो ऑन, ये 2n - 1 तो आएगा ही, और इससे एक नेक्स्ट टर्म तक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n+1। ओके, अपॉन नीचे आएगा आपका 2 into 4 into 6 into 2n, तो ये इवन नंबर है, तो इसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर आएगा 2n+2 इंटू x⁴ यहाँ पर n है, तो उससे नेक्स्ट हो जाएगा n+1। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपने फाइंड की, un और un+1। ठीक है, अब देखिए हमें तो पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट को ही चेक करना है कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट यहाँ पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको लिमिट फाइंड करनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1। सो un एंड un+1 की वैल्यूज आपके सामने, दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा un के प्लेस पे 1 into 3 into 5 एंड सो 2n - 1 अपॉन 2 into 4 into 6 एंड सो 2n इंटू ये x⁴n। और जब un+1 से डिवाइड करेंगे तो यानी इसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 into 4 into 6 एंड सो 2n इंटू 2n+2 अपॉन 1 into 3 into 5 एंड सो 2n - 1 एंड ये 2n+1, और ये हो जाएगा x⁴n+1। n+1 को आप लिख सकते हैं x⁴n इंटू x⁴1। ठीक है, तो अब देखिए x⁴n ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से लेके 2n - 1 तक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से लेके 2n तक ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 की वैल्यू जो मिलेगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नोमरेटर में मिलता है आपको 2n+2 अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिल रहा है 2n+1 इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट आप n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, वो n के प्लेस पे अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसलिए आप क्या कर लें, n को ऊपर नीचे से कॉमन ले लें। सो n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 +
टू अपॉन एन, और नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ टू प्लस वन अपॉन एन इंटू ये वन अपॉन एक्स नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एन से एन कैंसिल हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर मिलेगा टू प्लस जीरो, और ये टू, ये वन अपॉन, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, वैल्यू मिली है आपको, टू से टू कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू मिली वन अपॉन एक्स। अब देखिए वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू मिली है आपको, तो देखिए अभी टेस्ट ये फेल नहीं हुआ है डीएलएम्बर्ट टेस्ट, क्योंकि डीएलएम्बर्ट टेस्ट कब होता फेल, अगर इस लिमिट की वैल्यू वन होती तब। तो देखिए आप लिख सकते हैं बाय डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट, so the series un is convergent, कन्वर्जेंट कब होगी, अगर इस लिमिट की वैल्यू, ये जो लिमिट है इसकी लिमिट की वैल्यू ये वन अपॉन एक्स जो होगी वो ग्रेटर देन वन होगी। दैट इज अगर वन अपॉन एक्स जो है ग्रेटर देन वन है तो एक्स जो होगा वो लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्स इस साइड है शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव है तब, पॉजिटिव गिवन ही है, ठीक है। तो यानी एक्स लेस देन वन पर जो सीरीज है वो आपकी कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। एंड द सीरीज un is divergent if, ये डाइवर्जेंट कब होता है, अगर इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन वन होता है। तो अगर वन अपॉन एक्स लेस देन वन होगा, मतलब एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अब आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि अगर इस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो वन हो जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू वन पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स की अगर वैल्यू वन पुट करते हैं तो वन अपॉन वन, वन तो लिमिट अगर वन मिलती है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंड दिस टेस्ट मीन्स डीएलएम्बर्ट टेस्ट, दिस टेस्ट फेल्स इफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट जो है यहाँ पर ये चेक नहीं कर पाएगा कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिए एक्स की वैल्यू लेस देन वन भी हो सकती है, ग्रेटर देन वन भी हो सकती है, और वन भी हो सकती है। तो लेस देन वन और ग्रेटर देन वन दोनों पे आपने चेक किया, बट अभी इस पे चेक नहीं कर पाए, तो इस पॉइंट पे आपको अलग से चेक करना है। इस पॉइंट पे डीएलएम्बर्ट टेस्ट हो चुका है फेल, तो इस पॉइंट पे आपको क्या यूज करना है, इस पॉइंट पे आपको यूज करना है रैप टेस्ट। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन को आप अलग से डिस्कस कर लेते हैं यूजिंग रैप टेस्ट, इस पे आप रैप टेस्ट यूज कर लें, ठीक है। तो देखिए रैप टेस्ट में आप क्या लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, आप यहाँ पर यू एन की वैल्यू पुट करें, यू एन प्लस वन की यहाँ पर पुट करें, एक तो तरीका वो है, या फिर आप देख लीजिए जब तक आपने लिमिट पुट नहीं की थी तो ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके सामने है, तो यहाँ पर x इजिकल टू कितना लेंगे आप वन, क्योंकि x इजिकल टू वन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की, इसकी वैल्यू हो जाएगी टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन माइनस ये वन एज इट इज। तो देखिए अब इस लिमिट को सोल्व कर लेते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन ये एज इट इज, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये टू एन प्लस वन, ये टू एन प्लस टू, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का टू एन और माइनस का वन। तो देखिए टू एन से टू एन कैंसिल हो गया, ये टू में से वन जाएगा तो वन बचेगा, ऊपर बचा आपका एन, सो ऊपर बचता है आपका एन अपॉन, ये नीचे से एन कॉमन ले सकते हैं तो टू प्लस वन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो एन से एन जब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो उसके बाद देख लीजिए आप ये यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन यहाँ पर टू प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट यानी जीरो। सो इसकी लिमिट की वैल्यू मिली है आपको, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन
इक्वल टू मिलता है 2। तो देखिए इस लिमिट की वैल्यू मिली आपको 1/2, और 1/2 जो होता है वो लेस देन 1 होता है। तो आप जानते हैं कि रैप टेस्ट में जो लिमिट्स होती है आपकी, अगर इस लिमिट की वैल्यू वो 1 से लेस देन मिलती है तो सीरीज जो होती है वहां पर डाइवर्जेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं द सीरीज UN is divergent at x is equal to 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर भी आपने चेक कर लिया, लेस देन 1 पर भी, x और ग्रेटर देन 1 पर भी। तो अब देखिए अपने आंसर को आप कंबाइन करेंगे। सो द सीरीज UN इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब हुई थी सीरीज ये, जब x की वैल्यू कितनी थी, लेस देन 1। एंड डाइवर्जेंट इफ x, डाइवर्जेंट कब हुई है, जब एक तो x ग्रेटर देन 1 है और एक जब x इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर कर दें, क्योंकि इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट होगी और ग्रेटर पे भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये थी आपकी यूएन सीरीज, ठीक है, जो कन्वर्जेंट हुई या डाइवर्जेंट हुई। और यूएन सीरीज क्या थी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी आपकी यूएन सीरीज, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएन सीरीज क्या थी आपकी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सीरीज में जो गिवन सीरीज थी इसमें से 1 आपने इग्नोर कर दिया था, तो ये यूएन सीरीज थी। अब लेकिन आपको कैसे इस सीरीज को चेक करना था, इस सीरीज को चेक करना था, मतलब UN+1 को। तो वो कैसी होगी, तो देखिए अगर मैंने बताया था आपको सीरीज की प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज में आप कोई फाइनाइट नंबर, कुछ फाइनाइट नंबर्स, मतलब क्या कहते हैं, फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो सीरीज के नेचर पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर ये जो यूएन सीरीज है, ये सीरीज कन्वर्जेंट जहाँ पर हुई है, तो जैसा इसका नेचर होगा वैसा ही अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो उस सीरीज का नेचर भी वैसा ही होगा। तो देखिए जो हमने चेक किए वो थी यूएन सीरीज, और जो हमें गिवन थी वो थी UN+1। तो अब देखिए हमने सीरीज कौन सी चेक की, कि यूएन के लिए चेक किया। तो इसका मतलब अगर इस सीरीज में हम 1 ऐड कर दें, या आप लिख सकते हैं द सीरीज 1+UN, ये गिवन सीरीज है आपकी, जो गिवन सीरीज है इज कन्वर्जेंट, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी इफ x लेस देन 1, एंड डाइवर्जेंट होगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब इसका नेचर चेंज नहीं होगा, जिन कंडीशंस में ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगी उसी कंडीशंस में ये भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो देखिए ये थे रैप टेस्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली, 2 प्रॉब्लम्स ली, और उन 2 प्रॉब्लम्स को हमने रैप टेस्ट का यूज करके सोल्व किया। ओके, सो इस तरह से हम और भी प्रॉब्लम्स को रैप टेस्ट का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।